हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा चेक करोगे तो शायद आप इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये एक सट्टा बाज़ार है, इसमें किसी के सारे पैसे डूब जाते हैं या कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। ऐसा भी नहीं है। आप इसमें थोड़ी सी नॉलेज तो आपको चाहिए। इस अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप सच में थोड़े पैसे कमा सकते हो। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि इसके लिए अगर आपको स्टॉक मार्केट शुरू करना है तो आपको उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आप कम पैसों से स्टार्ट करोगे तो आपका जो रिस्क रहेगा वो कम रहेगा और आप अच्छे से सीख भी पाओगे और आपके पैसे भी सेव्ड रहेंगे। ठीक है। तो आज मैंने एक स्टॉक लिया है जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वो स्टॉक क्यों लिया और मैंने कितने में लिया है और क्या मैं उससे कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और क्या मैं अभी भी उसमें प्रॉफिट में हूँ या नहीं हूँ। तो इस स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम अपने घर में भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे टाटा टी है, टाटा का सॉल्ट है और आपने स्टारबक्स का नाम सुना होगा। स्टारबक्स भी टाटा कंज्यूमर की एक सब्सिडरी एज अ सब्सिडरी काम कर रही है। मैं आपको शुरू में बताना चाहता हूँ कि वो 3 पॉइंट्स क्या हैं कि मैंने इसको क्यों लिया। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो लार्ज कैप स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जो मैनिपुलेटिव नहीं होते। मैनिपुलेटिव ना होने का मतलब जिसका प्राइस मैनिपुलेट नहीं हो सकता। कोई बड़ी क्वांटिटी सेल या बाय करके इसको प्राइस को बहुत ज़्यादा एक्सटेंट तक नहीं हिला सकता, इसीलिए इसे लार्ज कैप कहते हैं। और दूसरा बड़ा कारण ये है कि बैक टू बैक बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, इसीलिए मैं इस पे थोड़ा बुलिश हूँ। और थर्ड मेन रीज़न ये है जिससे 80% कह सकते हैं कि हम जब स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं तो वहाँ पे हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं, डिफरेंट ट्रेंड्स देखते हैं, जिसके कारण हम एक स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो। तो ये वीडियो उसी पे मेनली डिपेंड करेगा। वही मैं आपको दिखाऊंगा कि वो टेक्निकल एनालिसिस क्या थे जिससे मैंने इसे ट्रेड में एंटर करा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक करिए और अगर आपको ये यूज़फुल लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक एक्चुअल में मूव कैसे करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक सीधा ऐसे ऊपर की ओर ऐसे मूव कर जाते हैं, मतलब यहाँ पे 10 रुपीज़ प्राइस है तो वो सीधा 20 का हो जाएगा थोड़े ही दिन में। कभी स्टॉक ऐसे एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा या ऐसे नीचे नहीं करेगा एक डायरेक्शन में। वो मूव करने के लिए उसका पर्टिकुलर कोई ट्रेंड होता है, जो ट्रेंड को वो फॉलो करते हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे मूव करते हैं, एक लो बनाते हैं, उसके बाद एक हाई, उसके बाद एक लो और एक हाई, ऐसे एक ट्रेंड में मूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपोज यहाँ पे इसका प्राइस जो है 10 रुपये है, तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि यार ये वैल्यूएशन इस कंपनी की बहुत कम है, तो यहाँ पे अभी बायर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो वो उस प्राइस को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, 10 यहाँ से 11 या 12 रुपये तक का वैल्यूएशन हो सकता है। तो जब यहाँ से ऊपर जा रहा है, जिसने यहाँ पे बाय करा है, सपोज हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर जिन्हें 20% रिटर्न्स इनफ है, तो वो यहाँ पे जाके सोचेंगे कि यार ये प्राइस तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी ये इससे ऊपर नहीं। तो कुछ लोग यहाँ पे बुकिंग करना शुरू कर देंगे, मतलब सेल करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे सेलर की बायर से ज़्यादा काउंट हो जाएगा, तब वो स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और उसी के साथ जैसे ही वो नीचे आता है तो कुछ जो यहाँ पे लोगों ने उसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, जब वो देखेंगे कि प्राइस इज नाउ कमिंग डाउन तो हम इसे एवरेज कर सकते हैं, हम और बाय कर सकते हैं। तो उसी वे में जब वो नीचे की ओर आ रहा होता है तब कुछ बायर्स और आते हैं, और जब सेलर का काउंट घट जाता है और बायर का बढ़ जाता है तब वो उसको स्टॉक को ऊपर ले जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और कुछ बायर यहाँ पे आके बैठे होते हैं या कुछ यहीं पे बैठे हैं, उनके लिए ये प्रॉफिट बहुत है, तो यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हुई, फिर स्टॉक बिका। तो अगर आप देख रहे होंगे कि ये स्टॉक, अगर हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दें तो ये स्टॉक एक ट्रेंड में मूव कर रहा है, और ये जो नीचे की लाइन है ये इसे एक सपोर्ट प्रोवाइड करवा रही है कि जब भी स्टॉक ऊपर गया और नीचे आया तो जब भी इस लाइन के पास पहुंचा तब से वो बाउंस बैक हो गया, यहाँ से वो बाउंस बैक हो रहा है। तो इसे हम एक सपोर्ट और ट्रेंड कह सकते हैं। तो इसी ट्रेंड के बेस पे हमने एक स्टॉक लिया है। ठीक है, तो ये ट्रेंड डिफरेंट तरीके का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही मूव करेगा। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी मूव करते हैं कि एक पोजीशन पे रह के फिर एक बड़ा हाई बनाते हैं और ऐसे ऐसे मूव करते हैं। तो हर स्टॉक्स का अपना डिफरेंट तरीका होता है मूव करने का, उसमें बायर्स और उसके डिफरेंट इन्वेस्टर्स कैसे उसको वैल्यूएट करते हैं।
तो जो आज स्टॉक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसका नाम टाटा कंज्यूमर है, और उसके लिए पहले हम अपना अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अकाउंट अपना लॉगिन कर लिया है। अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है और आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उससे अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे आके हम यहाँ पे सर्च करेंगे टाटा कंज्यूमर। ठीक है, टाटा कंज्यूमर, और इसका एक चार्ट खोलेंगे। ये 1 डे का चार्ट है और यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो अभी क्या है कि अभी आपको ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, इसे हम बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। तो अभी शायद आपको ये पता नहीं होगा कि ये पैटर्न क्या है, मतलब ये कैंडल्स क्या हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको चेंज कर लेता हूँ लाइन में, और ये देखिए सेम जो मैंने आपको बताया था, लगभग सेम उसी आइडेंटिटी के साथ ये स्टॉक है और ये ट्रेंड में चल रहा है। ये नीचे इसके एक सपोर्ट है और ये ऊपर एक रेजिस्टेंस है। एक यहाँ से बायर्स आए, खरीदना शुरू करा, एक हाई बनाया, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हो गए और यहाँ पे इसने लो बनाया, फिर से यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर यहाँ पे हाई बनाया। और मैंने ये स्टॉक यहाँ से कहीं पे यहाँ पे इसको मैंने मतलब चेक करना शुरू करा और यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन खींच ली इसी तरीके से, जिससे मैंने ट्रेंड देखा। जब वो ट्रेंड लाइन यहाँ पे पहुंची, जब ये स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पहुंचा, तब मेरे को एक बार था कि ये प्राइस अभी ऊपर जाएगा, बट मैंने वेट किया कंफर्मेशन का। कभी भी आप स्टॉक यहाँ पे मत खरीदिए, यहाँ से हो सकता है ये नीचे चले जाए और यहाँ से हो सकता है ये ऊपर चले जाए। अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये स्टॉक अभी ये है 7.5 पे और यहाँ से इसने फिर से सपोर्ट लिया। कम से कम 20 दिन लगा दिया इसने सपोर्ट लेने के लिए। हो सकता था कि ये यहाँ से ऐसे नीचे लग के नीचे भी जा सकता था, तो मैंने वेट करा और मैंने लगभग अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाई। 713 रुपये पे मैंने बाय करा, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पे वेट करके मैंने यहाँ पे ये पोजीशन बनाई अपनी और मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे। पहले ही लगा लो कि मैंने यहाँ पे 10 के आसपास खरीदा और थोड़े ही दिन में मेरा स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 766 पे था और आप लगभग ये दिन को काउंट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 18 दिन में मुझे 50 रुपीज पर स्टॉक प्रॉफिट हो रहा था। बट मैंने इसको तब सेल नहीं किया क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट टू रेशो रहता है, लॉस टू प्रॉफिट रेशो रहता है, वो 2:1 रहता है। तो मतलब अगर मेरे को 1 रुपये का लॉस होगा तो अगर उसके ऊपर मैं 2 रुपये का प्रॉफिट सोच के चलूंगा। तो लॉस क्या है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे 716 रुपये का खरीद रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। 701 रुपये से नीचे आ गया तो वो मेरा बिक जाए, या यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो मेरा कम से कम 65 रुपीज़ का यहाँ पे अराउंड 650 पे मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और इसीलिए मैंने इसको होल्ड करा हुआ है और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे 130-140 रुपीज़ ये शेयर प्राइस देगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस ट्रेंड को तो ये ऊपर रेजिस्टेंस है, बट अभी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ रहा है और इसको नया जो ट्रेंड है वो यहाँ पे मिल रहा है। आप ये देखिए कि जो ये नया इसको जो ट्रेंड है वो ये यहाँ पे ले रहा है, यहाँ पे, और अभी ये इस ट्रेंड पे चल रहा है। तो हो सकता है कि ये यहाँ से लग के थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ पे बाउंस बैक करके ऊपर चला जाए और नीचे ना आए। तो इसी हिसाब से मैंने ये स्टॉक लिया है। अभी मैं आपको ये ना लगे कि हाँ मैं सिर्फ एक चार्ट खोल के सिर्फ लाइंस लगा के आपको दिखा रहा हूँ और आपको बेवकूफ़ बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी ये स्टॉक को होल्ड कर रहा हूँ और मैंने यहाँ जैसे आपको बताया कि मैंने यहाँ पे 713 रुपये का इसको खरीदा था। सो मेरा एवरेज प्राइस अभी 716 है क्योंकि मैंने 2 स्टॉक यहाँ पे कहीं पे जाके फिर से खरीदे थे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ और मेरा प्रॉफिट कितना वो आपको दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे ये मेरा प्रॉफिट है, ये होल्डिंग्स में जाएंगे और ये देखिए टाटा कंज्यूमर की 32 क्वांटिटी मेरे पास है और एवरेज कॉस्ट 716 रुपये 87 पैसे का मैंने बाय करा है और लगभग 2900 रुपये का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और जिसपे पूरा नेट जो चेंज है वो 12% का है। ठीक है, अगर आप बैंक में एक एफडी खुलवाते हैं तो उसमें आपको ये रिटर्न्स लेने के लिए कम से कम 2 से 1.25 साल का टाइम लग जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे ये 2900 रुपये बनाने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो ये हम अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अभी मैं और कितनी मेरी यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू है।
तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जो मेरी बाय वैल्यू है ये बाय वैल्यू है, और उसके हिसाब से मैंने 22,939 रुपए का ये खरीदा है, जो चार्जेस डाल के आप कह सकते हैं 22,950 रुपए तक का मुझे पड़ गया है। और अभी तक जो मेरा प्रॉफिट जो मैंने दिखाया था आपको 12.67 का है, और मैंने इसे 68 डेज अभी मेरे को हो चुके हैं। जो मैंने पहले 30 स्टॉक लिए थे, 14 और ये 16, 30 स्टॉक जो लिए थे 713 रुपए के, उसे 68 दिन हो चुके हैं, और 760 रुपए के मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे तो मैंने वो भी बाय करे थे, और उसे 16 दिन हुए हैं। तो इसी हिसाब से जो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है वो अभी 2900 रुपये है। बट अगर आप मतलब मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप कभी भी ऐसे मतलब कुछ भी कोई वीडियो देख के सीधा इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आपका कोई क्वेरीज है इसके रिलेटेड तो आप मेरे को पोस्ट कर सकते हैं, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे को आप डीएम कर सकते हैं। और ये ट्रेड मैंने ये नहीं है कि पहले ले लिया, मैंने भी कहीं से सीखा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पहले इसको पेपर ट्रेड करा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। एक स्टॉक है ग्लैंड फार्मा, अभी ये मैंने खोल रखा है इसको। ये ग्लैंड फार्मा मार्केट में जब आया था 20 नवंबर को, उसके बाद से मैं इसको ट्रैक कर रहा था, और ये उसके बाद एक ट्रेंड में चलना शुरू हो गया कि यहाँ पे इसने एक लो बनाया, यहाँ पे हाई, देन अगेन हाई, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला इसको, मतलब बायर्स ने सोचा इसके ऊपर नहीं जा सकता, देन ये फिर नीचे आया। तो अभी मैं इसमें जो आपको मूव दिखाऊंगा वो बहुत बड़ा था। मैंने इसको खरीदा नहीं, जस्ट पेपर ट्रेड करा, सोचा कि हाँ अगर ये स्ट्रेटेजी मुझे यूज करनी है, क्या सच में ये काम करती भी है कि नहीं करती है। तो उसी हिसाब से अगर मैं इसे बाय करता तो यहाँ पे करता सेम, जहाँ पे मैंने टाटा कंज्यूमर को जिस हिसाब से बाय करा है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, एक जहाँ पे उसने लो ऊपर बनाया हो, तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं। यहाँ से लो ऊपर बनाया, यहाँ पे हमने बाय कर लिया। तो बाय करने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए 2400 के आसपास, 2450 के आसपास, और जो आपका प्रॉफिट होना चाहिए वो 3600, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप इसका रिटर्न्स देखेंगे तो ये देखिए कि एक बार ऊपर जाने के बाद वो नीचे जरूर आता है, मतलब ये नहीं है कि वो एक बार में ही ऊपर चल जाएगा, वो आपको फिर से चांस देगा खरीदने के लिए। कोई स्टॉक हो सकता है वो डायरेक्टली ऊपर जाए, वो हो सकता है कि ऑपरेटर ड्रिवन भी हो, बट जो बड़े स्टॉक्स होते हैं उनमें इतनी वोलेटिलिटी नहीं होती, और सेलर्स और बायर्स इक्वल्स रहते हैं, और उसी हिसाब से प्राइस चलता है। तो यहाँ पे ये प्राइस नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे बाइंग प्राइस से फिर भी उतना नीचे नहीं आ पाया, और वहां से उसने एक बहुत बड़ा अपवर्ड मूव ड्राइव किया। ये देखिए, यहाँ से अगर आपने बाय करा है, या यहाँ पे भी आपने बाय करा आफ्टर ब्रेकआउट, या यहाँ पे आपने बाय करा, कितना बड़ा ब्रेकआउट है। अगर आप सबसे बड़े प्राइस पे सोचते हो, यहाँ पे 3300 का आप बाय कर सकते थे, और 4200 का अभी ये स्टॉक चल रहा है। तो अगर हम टोटल देखें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये अभी तक 29%, ऑलमोस्ट 30% 85 डेज में रिटर्न्स दे चुका है, मतलब ये आफ्टर ब्रेकआउट है। बट अगर आप यहाँ पे इस ट्रेड को लेते हो कहीं पे, तो ये जो आपका रिटर्न्स है वो 40%, और जस्ट 1 डे डिफरेंस से आपको मिल सकता है। तो ऐसे ही आप भी आपको भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक डीमैट अकाउंट खोलिए, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको कोई क्वेरीज है आप इंटरनेट पे देख सकते हो, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, आप भी ऐसे एनालिसिस कर सकते हो और पैसे बना सकते हो। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। और कोई अगर आपको क्वेरी रहेगी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उन्हें भी उस चीज़ का बेनिफिट हो। थैंक यू।